यार आज मैं ना अपने बाल जो है ना थोड़े से स्टाइलिंग सुपर दीवार्स गो फॉर गर्ल्स टुडे ब्रो। अब माहम के देखो ना, माहम के कर्ल्स भी हुए हैं, ठीक है, माहम का सिर्फ एक ही दिन जेल लगा के हुआ है ना। तुम क्या चाहती हो कि मैं मौका दूं सबको? मौके की बात नहीं है यार, सब मिलके करें ना, साथ मिलके ही कर रहे हैं ब्रो। नहीं आई थिंक ब्रो पहले आए पहले पाए रूल इज बेस्ट। बेस्ट ये जो है ना यहाँ कोई किसी को नहीं भाई, अब गेम इज ऑन ब्रो। अगर हमारे फ्रेंडशिप हुई है ना तो अब हम एक दूसरे को चांस दें कि ये कर गाइस आप लोगों ने देख लिया अभी कितना प्यार चल रहा था, कितना भाईचारा चल रहा था। जैसे ही मैंने बात शुरू की है सारी की सारी ढेरों ढेर हो गई। समझ में नहीं आती क्या चाह रही हैं ये। मतलब मैं अपना कोई पॉइंट रखती हूँ, इन लोगों को फौरन तकलीफ होना शुरू हो जाती है कि नीलो ये बात क्यों कर रही है। मतलब हर जगह मेरे पीछे पीछे जाएंगे, ऑब्सेस्ड है ना इसलिए। बट द पॉइंट इज व्हेन गेम इज ऑन ब्रो, गेम इज ऑन, नो वन केयर अबाउट यू। और वहां पे जो डांट पड़ेगी कोई लेगा नहीं कि यार सर इनको नहीं डांटे हमें डांटे, ऐसा कोई नहीं करेगा। कल जो सबने अपने अपने रंग दिखाए हैं ना, आई मस्ट से रंग, रियल फेस, सब छुपे हुए थे, चुप करके बैठे हुए थे। इसने दिखाना है अभी अपना रंग, इसको थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। किसको? नहीं लो, उसने अपनी लुक से दिखा दिया कि भाई आई एम समथिंग। मेरी 4 ही काफी है ब्रो, 20 मेरी लुक ही काफी है। मैं देख लूं कैमरे की तरफ, वही मार देगा सबको, गिरा देगा। नूर You are the first, I am the second, okay? नहीं मैं इधर बैठी हूँ। I mean बाल करवा लेना तब तक। बाल नहीं माहम प्लीज यार, आज ना कर यार, आज मुझे उसके बाद बैठने दे यार। 2-3 मेकअप आर्टिस्ट मैंने भी साइम से ही करवाने हैं बाल। मुझे कल तेरे सामने करोगी ना? मेकअप नहीं, कंसील मेरा साइम करेगा, कंसील करके फिर बाकी मैं कर लूंगी। वही तो कह रही हूँ, टाइम सेव हो जाएगा ना। मैनेज कर लेंगे, मगर यार आज मेरे बालों का रोला है। तीसरा कोई ना आए, मैं तू टेंशन नहीं ले, मतलब हमने जगह मल ली है। मैं इधर ही हूँ, इधर ही हूँ मैं। इसकी पिक्चर बहुत अच्छी आई है। माहम नाटक करिए ब्रो, ये बड़ी तेज है, चुप करके खेल रही है, काट जाएगी। ऐसी बात नहीं है यार, फीवर नाटक नहीं है। हाँ मेरे अंदर गट्स है। अबे रात को भी पता हम रेट करे थे, मीसना पता हमने किसको बोला ये जो बैठते ये रही। नहीं मैंने कहा असल गेम जो है ना यही खेल रही है। जो हमारा वो पोज था ना अखीर था, मैंने कहा वर्ड्स का जो चुनाव होता है ना वो बहुत जरूरी होता है। अभी ये वर्ड मीसना यूज करके तुमने उसके माइंड में खटखटी डाल दी है, ऐसा कुछ नहीं था। नहीं यार खुद भी लेटी हुई थी उस टाइम। कौन खेल रहा है और कौन जो है ना अभी यूं खुल के नहीं सामने आ रहा। मैंने कहा ब्रो दिस वन, एंड ये एक तारीफ ही थी। नहीं हम मजाक कर रहे थे, फिर हमने ना सबको रेट किया, अपने बेस्ट ही दे। हाँ लेकिन कल तुमने गाड़ी में इम्प्रेस कर दिया मुझे। I really want to see that version. एक मिनट नूर, कल का बताना इसका रुमैसा का गाड़ी में वो एक मिनट वो देखो I was like bougie. I want to impress you with my pictures, man. Yeah. वैसा रुमैसा तुम भी छुपी रुस्तम निकली, मैंने देखा है। वैसे बताओ ना, वैसा एक चीज तुम स्माइल करती ना, try to make poker faces as well. As a model. अच्छा तुम्हारा ना खोया हुआ फेस है, खोया हुआ फेस समझती हो? खोया हुआ लाइक लॉस्ट फेस है तुम्हारा, बड़ा प्यारा, अच्छा लगता है। ईस्टर्न की करना रामीन, ईस्टर्न की। ओ यार अच्छा तो कर रही हो, और कैसे करते हैं? सब अच्छा वॉक करती हैं, चने के झाड़ पे चढ़ाया हुआ है बस। मुझे नहीं आती यार। ये देखो ये सब ना मेरी तरफ करें, वेस्टर्न कर सकती ये सब ड्रामे कर रही हैं। रैंप पे देखना ये सारी कैसे खुलती हैं, जैसे ये लोग वहां स्ट्रीट पे। मैं तो ऐसे जाऊंगी बस। मुझे कोई बताओ तो सही, लाइक एटलीस्ट करेक्ट व्हाट आई एम डूइंग रॉन्ग। माम यस आई टोल्ड यू बेबी। चलो इट्स योर टाइम। मैं तो गाती ही नहीं है यार, मैं सीधी चलूंगी बस। ईस्टर्न देखा है गाइस, देख रहे हैं आप लोग? इसका अच्छा था, really nice. Everyone is doing great job. कैट वॉक थी, अब हमने हॉर्स वॉक करनी है। Horse walk कैसे होती है? यार वो होती है, ये हॉर्स वॉक होती है। Oh, the bounce. Yeah. Where your hair go Means like. कि आपने अगर हील्स पहनी हो ना तो शेक योर बॉडी। दिखाएंगे ये हॉर्स वॉक है। डोमिनेंट माहम को करेंगे और हम खुद रॉक करेंगे, ऐसा थोड़ी होता है।
वो चीज़ ये भी है कि जब देखो अगर आप शादी पे जाते हो, दुल्हन होती है, बैठी होती है, कहती है 2 दिन मैंने मेकअप करवाया, मैं दुल्हन की तरह से बैठी हूँ, लाइटें लगी मेरी आंखों में, मेरा मुंह जल गया। हम लोग सुबह 7 बजे उठ जाते हैं, पूरी जिंदगी याद करती है कि मेरे लिए कितना मुश्किल था, इतना हैवी कपड़े पहने, रोज करती है चीज। यार आई वांट टू गिव क्रेडिट टू मॉडल्स ब्रो। पता है यहाँ आने के मैं इसे पता है कि मैं लेंसेज के बगैर नहीं मैं रहती, मैं लगाती हूँ लेंस, बट मैं यहाँ आने के बाद मैं इतना अवॉइड कर रही हूँ, थक गई हूँ कि मैंने कल शूट पे भी लेंस नहीं लगाया। मैंने कल शूट पे भी लेंस नहीं लगाए ब्रो। मुझे यकीन नहीं हो रहा। तुम अच्छी लग रही है, तुम पता है। और वो बहुत नशीली आंखें लग रही है। पिक्चर्स आई हैं, आई मस्ट से कि मैं वाकई में किसी चीज पे डिपेंडेंट नहीं हूँ। मैं जो हूँ ना, एक अपने आप में पूरा पैकेज हूँ, मुझे कुछ भी आर्टिफिशियल करने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली। और अच्छी बात है, हम लर्न में हम एग्री करते हैं, कैरी करते हैं। कैसी लड़कियां हैं ना, इसमें ये नहीं कि कोई बुरा है कोई अच्छा है, लेकिन हर कोई हमसे थोड़ा सा डिफरेंट है। और यही एक और हर कोई अपनी एफर्ट पुट कर रहा है। अच्छा, हर कोई अपनी एफर्ट पुट कर रहा है। कोई भी, तो मैंने कहा यार अपनी जरा वो फियर्स लुक निकालो, बहुत गुड गर्ल लुक तुम्हारी आ गई है। अब थोड़ा सा लाइक लाइनर, कोई डार्क आईज, कोई लाइक खींचे अपना मुंह को, कुछ मतलब सब वेरिएशन डाल रहे हैं। और कल नो डाउट तेरी पिक्चर्स बहुत अच्छी आई हैं, बट द पॉइंट इज कुछ डिफरेंट नहीं दिख रहा था। हालांकि मेरे लेकिन एक चीज जो मुझे लग रहा है ना, मुझे जो लग रहा है हर वक्त ही करती रहती है तू, वही कह रही है। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि मैंने यहाँ पे आके वो अच्छा ड्रेस, प्रिटी ड्रेस होने के बावजूद मैंने ये दिखाया है कि आपका ड्रेस जो भी, आपके लुक्स जो भी, आप जितने भी क्यूट लग रहे हैं, एटीट्यूड तुम्हारा, वो एटीट्यूड, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपकी पिक्चर्स, आप कितने डेयरिंग हो, आपने ये दिखाना है। मैं एक बात ये कहूँगी कि देख यार, जो मर्जी है कुछ भी है, सब अपना अपना बेस्ट दे रहे हैं, तू सुस्त ना कर। नहीं सुस्त नहीं, अच्छा कर रही है। अभी थोड़ा टाइम है ना मेरे तैयार होने में, मैं सर पे नहीं सवार होना चाहती, क्योंकि मुझे पर्सनली खुद नहीं पसंद कि मैं तैयार हो रही हूँ कोई आके मेरे सर पे चढ़ जाए, मुझे ना इरिटेशन शुरू हो जाती है। तो इस वजह से मैं चाह रही हूँ कि मैं यहाँ बैठूँ, तुम लोग रेडी हो जाओ, पहले नूर हो जाए, फिर तुम हो जाओ, फिर मैं हो जाओ, फिर मैं आ जाऊँगी वहाँ पे, ताकि सबको अपना अपना टाइम प्रॉपर मिले, है ना। आज वैसे कसम से ये बात है, मैं दिल से जो है ना बड़ा अप्रिशिएट करूंगी कि यार आज तो कॉम्प्रोमाइज कर रही है। मैं रोज ही करती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों दिखता नहीं है किसी को। मैं तो बताऊँ समटाइम पता है क्या होता है, मैं अगर सीट पे जाके बैठी हूँ ना, तो मैं उठकर किसी को जगह देने वाला कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती, क्योंकि मैं यहाँ पे खुद भी खेलने आई हूँ ना। मैं किसी को यहाँ पे हेल्पफुल, क्योंकि मुझे हेल्पफुल का ताना मिला कल कि हेल्पफुल हो रही हूँ, नेल टूट गया, ये वो जो भी व्हाटएवर, तो मैं नहीं चाहती कि मैं यहाँ पे मदद ही करती रहूँ। मैं कोई मिस्चिफ मेकर थोड़ी हूँ कि बस ठीक है मिस्चिफ क्रिएट कर दूँ और बस खत्म। नहीं, प्ले करने आई हूँ ब्रो। वैसे मैं एक बात बोलूँ, प्ले तो सभी कर रहे हैं, ये हो कोई भी हो, सभी कर रहे हैं, कोई ये सब पूरे हैं। ये दिखाई पता है सिर्फ हम दोनों दे रहे हैं, क्योंकि हम वोकल हैं, जो है बोल देते हैं। यहाँ पे कोई बोल नहीं रहा एक्चुअल में। क्यों माम? सभी बोल रहे हैं ब्रो, सब बोल रहे हैं, उनका काम बोल रहा है, इसलिए मैं कहती हूँ जुबान से कम बोलो और काम से ज्यादा बोलो। मेरी बात सुनो, काम एक अलग वे में, जो मैं तुम्हें बात कर रही हूँ कोने भी चालू है, वो वाली बात कर रही हूँ कि मतलब सारे मतलब थोड़े थोड़े अपना बेस्ट दे रहे हैं। मगर ये वाली चीज मुझे अच्छी लगी है माम की कि अब जब सब बैठे हैं वहाँ पे, इतना रश हो रहा है कि यहीं बैठे रहो, फायदा कुछ नहीं है। मैं दूसरे नंबर पे हूँ, जब बता के आ जाती हूँ। बात सुनो सैम, अब जो है ना हक और सच की बात होगी, रेफरेंस मुझे भी दिखा दो, उधर माहम भी बैठी, उसको भी दिखा दो। माहम, मैं सिर्फ लाइनर लगाना कॉर्नर का, तो उधर से उठी क्यों? यार उधर ना बहुत रश हो रहा है, मैंने सिर्फ कॉर्नर पे लगाया। हाँ, और तुम यहाँ रश करने आ गई। यार तू ऐसे बोल रही है मुझे। कर ले खुद भी, मजाक खुद ही कंसीलर, मैंने ना अपनी महरूमी छुपाई है आंखों की, मजाक ऐसे करके देख, मैंने सही किया कंसीलर आंखों का। बहुत अच्छा लग रहा है। Hello ladies. Hello. Hi boss. Today is going to be a tough day. आज day 4 है और जैसे आप जानते हैं सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि सारे मॉडल्स जो हैं वो नेक टू नेक जा रही हैं। जो कल का शूट हुआ है उसके बाद हम सारे शो पे, स्पेशली मैं जो होस्ट कर रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा हैरान हूँ कि जो हमने सोचा था उससे बहुत बढ़ के काम आ रहा है। और जिन कंटेस्टेंट्स के बारे में मैंने सोचा था कि शायद वो इस पोजीशन तक ना आ सकें, वो ना सिर्फ आ चुके हैं मगर कुछ आगे भी जा चुके हैं। बट टुडे इज गोइंग टू होपफुली गिव अस अ बेटर आंसर।
क्योंकि आज बहुत मजे का दिन है। टुडे वी आर डूइंग अ फैशन शो एंड फैशन शो करने से पहले मैं आपको बताऊं कि शो है किसका। पाकिस्तान की सबसे लीडिंग यूनिवर्सिटी पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइन, जहाँ सारे डिज़ाइनर्स ट्रेन होते हैं, जहाँ से वो पढ़ के आते हैं, जहाँ वो एजुकेशन हासिल करते हैं और पाकिस्तान की फ्यूचर जनरेशंस के डिज़ाइनर्स बनते हैं, वहाँ के स्टूडेंट्स के कपड़े हैं। बट इनके कपड़े जो ग्रेजुएशन के लिए बनते हैं वो आसान नहीं है। दे आर कॉम्प्लिकेटेड क्लोथ्स बिकॉज उसके अंदर हर चीज़ दिखानी होती है, सेंस ऑफ स्टाइल, सेंस ऑफ क्रिएशन, बट उसके अंदर जो कट्स वगैरह देने होते हैं वो कभी ऐसे होते हैं जो आम लोग शायद ना पहन सकें या पहनने मुश्किल हैं, और उनके अंदर वॉक करना कोई आसान काम नहीं है। मगर हमारे पास एक सोल्यूशन है। वी हैव वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सुपर मॉडल्स ऑफ पाकिस्तान। वो ना सिर्फ इनको आके सिखाएंगी, उनको ट्रेनिंग देंगी, मगर उनको थोड़ा सा गाइड भी करेंगी कि कपड़े किस तरह पहने जाते हैं। और आज शाम हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं शो करने जहां अभी मैं आपको सरप्राइज दूंगा, बट इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लोकेशंस इन लाहौर एंड वहां ये इनक्रेडिबल शो होगा। इट्स अ ब्यूटीफुल गॉर्जियस हेरिटेज साइट और इस हेरिटेज साइट पे पाकिस्तान का फ्यूचर का फैशन दिखाया जाएगा। द जक्सटापोजिशन बिटवीन टू इंशाल्लाह विल मेक फॉर अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल इमेज। और हाँ, ये मैं बताना भूल गया कि इन कपड़ों को ऑब्वियसली हाईलाइट करने के लिए हमें ज्वेलरी की भी जरूरत है एंड वी हैव अ इनक्रेडिबल ज्वेलरी डिजाइनर, हिज नेम इज रिजवान, एंड हम उनकी ज्वेलरी यूज कर रहे होंगे। सो आर वी रेडी? Yes. We have the one and only model जिनके साथ मैंने काम किया है, जिनको मैंने बढ़ते हुए देखा है, जिनकी प्रोफेशनलिज्म की वजह से वो आज ना सिर्फ एक मॉडल है, but she is also a leading show director. She is the one and only Fawzia Aman. Girls, meet Fawzia. Hi, These are our beautiful ladies. ये हमारी potential super divas भी हैं, बहुत ज्यादा कुछ सीख सकी हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, जहाँ मैं अभी तो तुम्हें छोड़ दूंगा, आई नो कि तुम्हारी ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस हैं और बड़ा कुछ होना है, बट अगर तुम्हें इनको एक गाइडेंस में 3 वर्ड्स कह सको जो एक हर मॉडल के अंदर होने चाहिए, 3 ऐसे क्वालिटीज, वो क्या हैं? Be on time. Time management. Number 1. And be professional. Number 2. जी, and be humble. Always. ये बहुत अच्छी लास्ट बात कह गई हो। Be humble. ह्यूमिलिटी कितनी जरूरी चीज है और हम लोग कितने इस इंडस्ट्री में एकदम से भूल जाते हैं। अच्छा, फर्स्ट पहले मैं जानने से पहले पूछूं, हमारी सुपर डीवा तुम्हें कैसी लग रही हैं? For me, शेरू, मॉडलिंग इज लुक्स पे डिपेंड नहीं करता। अच्छा, यू नो, आपकी कॉन्फिडेंस पे, आपकी वॉक पे, कि आप कैसे कपड़ों को कैरी कर रहे हैं, उसको कितना एक्सपेंसिव दिखा रहे हैं। आपने खद्दड़ भी पहना हुआ है तो आप कॉन्फिडेंस से चलें। जितना आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा आप उतने अच्छे लगेंगे रैंप पे। हमारे पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमने जो सीखा है वो आगे सिखाना है। बिल्कुल। और जो और सिखाते हुए उनसे भी कुछ सीखना है। बिल्कुल। और हम सीखते रहते हैं, मगर ह्यूमिलिटी वाली बात जो है ना, ये मुझे बहुत अच्छी लगी तुम्हारी। थैंक यू। बिल्कुल, शेरू के साथ ऑलवेज यू नो हमने काम किया हुआ है। ही इज लाइक अ फ्रेंड, हमें कभी भी महसूस नहीं होने दिया, ऑलवेज बैक स्टेज लाइक अ फ्रेंड, एंड हमें इतना चीयर अप करना मुझे आज भी याद है। थैंक यू। ऑल द बेस्ट टू यू। All the best. All the best. All the best, ladies. Thank you. Make me proud. And remember, Super Diva is a professional diva. All the best to you. Okay, thank you. See you. तो अब हम मॉडल्स की हम रैम्प पे इस छोटे से वॉक देखेंगे और इसमें मैं एक चैलेंज लेकर आई हूँ और इनको फ्यू टिप्स दी जाएंगी कि किस तरह, और मैं सारी मॉडल्स की गलतियाँ नोट करूँगी कि कौन कैसे वॉक कर रही है और किस तरह से उसको सिखाना है, उसकी छोटी छोटी गलतियाँ उसको बतानी होंगी। और इसमें हमारे पास एक टास्क है कि जिसमें चैलेंज है कि हम इतने पतले से रैंप पे लड़की को वॉक करवा के देखेंगे कि उसके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है और वो गिरती है। अगर गिर भी गई तो डरने की ज़रूरत नहीं है, आप दोबारा खड़े हो सकते हैं। यू नो, आप दोबारा कॉन्फिडेंस से चल सकते हैं। बस मैं देखूंगी सिर्फ आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है। और नज़रें और आइज़ को बहुत ज़्यादा ब्लिंक नहीं करना है। ब्लिंक जितना करेंगे उतना आपके एक डर पता चल रहा होता है। आइज़ आपने बहुत काम, अपने एक्सप्रेशन, नो स्माइल, नो, किसी भी दुनिया में इंटरनेशनल रैंप देख लें आप, स्माइल नहीं की जाती। नो ड्रामा, कॉन्फिडेंस से स्ट्रेट और आइज से आपने अपने एक्सप्रेशन देने। नंबर 1 शानज़े, ओके आ जाए। जी शानज़े, आप रेडी? या। ओके, 3, 2, 1। Yes, much better. Yes, good.
गुड, मच बेटर, मच बेटर। Thank you. आ जाए, सेकंड कौन है हमारे पास? रामी, आ जाए। बेस्ट ऑफ लक रामी। अच्छा, शानजे ने थोड़ा सा, मुझे उसके अंदर डर लगा है, लेकिन सेकंड टाइम जब वॉक की तो थोड़ा सा उसके अंदर कॉन्फिडेंस आया है, बट इम्प्रूव हो जाएगा। मैं उनकी गलतियां अभी अलग से उनको थोड़ी देर बाद बताती हूँ कि वो क्या गलती कर रही हैं और कहाँ पे। ओके, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, हाथ थोड़े से स्टिफ है ना, हाथ थोड़े से ऐसे, लूज लूज, मूव। आपकी बॉडी नीचे की रिलैक्स होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस, एग्जैक्टली, आईज ऊपर। निशा का अच्छा है, थोड़ा सा चिन और वो डर उनके फेस पे मुझे भी नजर आ रहा है, जो कि उनको कॉन्फिडेंस की और ज्यादा जरूरत है। स्टार्ट करें। I think a lot better. Very good. I think good. अच्छा लगा। Much better. Yes. Fast turn. Good. Yes. Yes. Good luck. चिन ऊपर, yes. थोड़ा सा बाउंस है, उसको खत्म करें। तो फौजिया, आपने कैसे वॉक सीखी ये बताएं। वॉक सीखते नहीं, आपको वॉक कर करके एक्सपीरियंस से, आप अपनी सीनियर्स को देखते हैं और आपको आता है, और फिर हमारी भी इसी तरह गलतियां हमारे सीनियर्स ने निकाली। ओके, लेट्स स्टार्ट। यस, सुपर डीवा आई एम। ऐसे चलो। वेरी नाइस, वेरी नाइस, मच बेटर, मच बेटर। ओह यस, वेरी गुड। देखा क्या फर्क आया? अपने आप को फील करो, आई एम अ क्वीन। मैं रैंप पे, मेरे जैसी कोई है ही नहीं। मच बेटर, वेरी गुड, गुड जॉब। अच्छा फौजिया, मैं अक्सर देखता हूँ मॉडल्स जो है वो रैंप पे स्लिप हो जाती हैं। उस सिचुएशन में आप कैसे मैनेज करते हैं? अच्छा, मेरा तो कभी है, मैं कभी भी ट्रिप हुई हूँ हल्का सा, लाइक आउटफिट फंस गया, गिरी नहीं हूँ कभी भी रैंप से, लेकिन कभी ऐसा हो जाए कि आपका आउटफिट फंस गया या गिरे, बड़ा स्मूथली उठे और मुस्कुरा के और दोबारा से वॉक स्टार्ट, कि बस गिर गए, और लोग क्लैप भी करते हैं आपके फिर कॉन्फिडेंस पे। Should I start? Yes, start. I like her face expression. I think she loves camera. I like your face expression. Very good. Like eyes पूरी वो हुई। Open up. फौजिया, लड़कियों का कहना यह है कि हमारे हाथ नहीं मूव करते, उसका क्या करें? नहीं, शुरू में हर किसी के होते, मेरे स्टिफ थे, बिकॉज आपको अपर बॉडी जो है बहुत ज्यादा ये रखना होता है और नीचे से स्मूथ, लाइक आप फ्लोट कर रहे हैं, लाइक नेचुरली। ठीक है, नेक्स्ट मैम, आर यू रेडी? या चलें। और बेहतर हो सकता है माहम। देखो, ये देखो, ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है, इसको ये पीछे जहां गर्दन है उसी पे रह के इसको नॉर्मल रख के चलो, ये ठीक है। यस, मच बेटर।
3, 2, 1. थोड़ा सा और आगे जाना था। यस, आपके अंदर बहुत डर है, वो फेस पे नजर आ रहा है, जिसको निकालें। एक गहरी लंबी सांस लें। यस, अब चलें। यस, मच बेटर। गुड। आ जाए नेक्स्ट। Nice. Very good, Shiza. Yes, nice. Very good. Nice. Are you excited? Yes. Okay, start. Yes. Okay. Okay, ready? 3, 2, 1. चिन थोड़ा सा ऊपर। कुछ लोगों की वॉक ठीक है, स्मूथ है, तो फेस एक्सप्रेशन में थोड़ा सा डर था। मेन इंपॉर्टेंट आपके शोल्डर होते हैं, इसको तो आप यहाँ पे ऐसे बांध लें कि आपने स्ट्रेट चलना है। अच्छा, बैक बिल्कुल स्ट्रेट ना, ये आपकी होनी चाहिए ऐसे, और फेस ऐसे होना चाहिए कि जब आप वॉक करें तो ये देखें, ये आपने पहले ये टो रखना, ये ठीक है। लड़कियां क्या कर रही हैं कि वो आके ये कर रही हैं, ऐसे कभी भी नहीं करना। पहले आपकी बॉडी टर्न करेगी, उसके बाद आपका फेस करेगा, देन ये वाला आपका, और ऑलवेज राइट साइड, ठीक है। आप गई, ये देखें, ये, और फिर आपने नेक मूव करनी है, और फिर आपने बैक से, ठीक है, समझ गई। कुछ लोगों की टाइम ड्यूरेशन मतलब जो है स्पीड बहुत ज्यादा थी और कुछ की बहुत कम। मुझे जानना है कि हमारी स्पीड नॉर्मली कितनी होनी चाहिए? म्यूजिक के साथ। अगर म्यूजिक स्लो चल रहा है, ब्राइडल शोज हैं, म्यूजिक स्लो है, तो आप किसी ब्राइडल शो में स्लो म्यूजिक में तेज तेज चल रही होंगी तो आप कैसी लगेंगी बताएं? नहीं, वेस्टर्न कपड़े पहने हुए, बड़े हाई फैशन है, और आपने जीन्स पहनी हुई है, म्यूजिक तेज है, आपको तेज तेज चलना है ये बीट के साथ। और जहां आपने स्लो है, ब्राइडल कपड़े या हैवी कुछ पहना हुआ है, तो आपने कपड़ों के मुताबिक चलना है, फॉर्मल्स के साथ, फॉर्मल्स के साथ, बॉडी विद द म्यूजिक। बिल्कुल म्यूजिक के साथ आपको बीट के साथ चलना है। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, Fawzia, for coming and teaching all of these. स्टार मेकर बाकायदा। Thank you. ताबी के लिए तालियां, खोजी के लिए सॉरी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, Thank you so much, ma'am. बाय बाय, सी यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। वेलकम बैक टू द शो। मैं हूं आपका होस्ट हसन शहरयार यासीन, और जहां हम खड़े हैं ये हवेली आसिफ शाह हवेली, बादशाह शाहजहां की बेगम मुमताज के वालिद साहब की थी, और इधर इस तरह का शो कभी पहले नहीं हुआ। दिस इज अ ब्यूटिफुल हिस्टोरिकल साइट, और ये हमारा पास्ट है, हमारी हेरिटेज, हमारी ट्रेडिशन। मगर आज पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, और ये करने के लिए हमने दावत दी टू द न्यू डिजाइनर्स ऑफ पाकिस्तान। जी हाँ, यहाँ जो आप कपड़े देखेंगे वो हैं ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स के, जो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइन, द बिगेस्ट एंड मोस्ट अमेजिंग फैशन इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान, उनके बच्चों के ये ग्रेजुएटिंग कपड़े हैं। आज हमारी 12 कंटेस्टेंट्स जो नेक्स्ट सुपर डीवा बनने वाली हैं, वो आज हमें ना सिर्फ कैटवॉक करके दिखाएंगी, मगर उनकी एसेंस, पास्ट एंड फ्यूचर के एक एसेंस हमें दिखाएंगी, जिससे हम ना उनको ग्रेड करेंगे मगर आपके साथ पूरे पाकिस्तान को सेलिब्रेट करेंगे। सो गेट रेडी, because here is Super Diva. Wow, that's just wow. Amazing dresses.
Tabish will assign you the garment. So please try कि per student हम एक मॉडल असाइन कर दें तो वो आपकी सिंगल फर्स्ट ग्रुप हो जाएगी and then we have a second group with it. तो जो अभी तक हमें बताया गया तो जितनी आपको ये चाहिए मैक्सिमम आपको हेल्प करेंगे हाउ टू वेयर द गारमेंट और बाकी जितनी आपकी जो है फिक्सिंग करेंगे. Eva, I like this too. मैं अपने टर्न का वेट कर रही हूँ कि मुझे कब टाइम मिलेगा मेकअप करवाने का. एज यू गाइस नो, आप तो देख सकते हैं कितना यहाँ पे सभी अपनी बारी का वेट कर रहे हैं. किसी को कोई टाइम मिल रहा, बहुत एक्साइटमेंट है और लेट्स सी बहुत मज़ा आने वाला है. देख सकते हैं हम तैयार हो रहे हैं और सारी मॉडल्स वेट कर रही हैं अपनी टर्न का. आप लोगों को 2 मिनट की रैम्प नजर आती है और हमारे ठीक इसके पीछे 8 घंटे 10 घंटे लगे. 8 घंटे नहीं, हमारी सुबह से लेकर रात तक की मेहनत. गाइस हम लोग आए हैं आज फातिमा कॉलेज में और इतने सारे स्टूडेंट जिनके ये कलेक्शन है गाइस, बहुत अमेजिंग कलेक्शन है. एडिटोरियल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके थीसिस हैं. ओह माय गॉड, इनके चेक करें कितने अमेजिंग आउटफिट जिन्होंने डिजाइन किए हैं. ब्रो मींस की फायर. मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पेरिस फैशन आई स्वेयर. ओके एवरीवन, बहुत फिजिकल कंडीशन में हम सब. हम लोग ऑलमोस्ट हमारा शो शुरू होने वाला है और सबके मेकअप और हेयर नीट एंड अभी आई जस्ट गॉट रेडी. मैं अभी भी अपना मेकअप कराया. वी ऑल स्केयर्ड बट वी आर वेरी एक्साइटेड. Super excited. डर भी लग रहा है थोड़ा सा, but it's great. It's a rock. और आज एक एलिमिनेशन भी है, so और you know अंदर से we don't want anyone to leave the house. It's so fun. All the girls are so nice. और so जाना तो पड़ेगा. Yeah, ताकि हम आज ऊपर डीवा बन सके. Favorite part is gone. Oh my god, look how stunning this piece is. इमेजिन करें आप लोग फुल ग्लैम अप हुए और साथ रिजवान की ज्वेलरी पहने. ओए ओए ओए. इनको कॉन्फिडेंस बूस्ट की जरूरत है. सो यू सी दिस लाइक बहुत अच्छी लग रही है. वो तो मैं कोशिश करना कि उनको समझ में आ जाए. अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है, मतलब अच्छा लग रहा है. build them. When you build them, they will build you. I have like a gold ring. This I really like, but if it's too revealing, then we can't show. Then I have this silver, brown, blue. कोई मॉडल कपड़े पकड़ के नहीं चलेगी इस तरह से हो. हाँ, अगर अनलेस फंस गया हो या आप गिरने वाली हो तो उठा लो, लेकिन पकड़ के नहीं चलना. फिर वो कुछ ट्राई करेंगे, कुछ फिट आएगा, कुछ नहीं आएगा. हाँ, तो फिर चेंज और ये डिफरेंट कलर्स है सब, क्या अलग अलग. So you get a lot of variation. Hello everyone, so I'm going to wear this. Let's see how Zambi. सबको मैं अलग अलग कलर देना चाह रहा हूँ ताकि आप सब स्टैंड आउट करें. So guys, मैं अच्छी पहनने लगी. Hello, I am gonna wear this white outfit with these pants. This is tail. In 5, 4, 3, 2, go.
हेलो लेडीज, वेल डन। ये कोई आसान शो नहीं था आज जो हमने जो देखा है। ये जो लेवल ऑफ कोरियोग्राफी थी ये एडवांस कोरियोग्राफी थी, और इसको समझना, इसको फॉलो करना एक ग्रुप के साथ, अपने पार्टनर के साथ और इंडिविजुअली, ये आसान नहीं था। एंड यू गाइस डिड अ ग्रेट जॉब। फॉर इम्प्रूवमेंट एब्सोल्युटली, मगर किसको इम्प्रूव करना चाहिए ये हम आपको एक एक करके क्रिटिक करेंगे। ताबिश। मीशा प्लीज वॉक फॉरवर्ड। कम फॉरवर्ड। अच्छा मीशा, आपने बहुत अच्छा किया, वॉक बहुत अच्छी थी, कॉन्फिडेंस एवरीथिंग। बस जस्ट आप आई हैं, जब हेड रैम्प पे आई हैं, थोड़ा सा आपने जो अपनी ट्रेल थी उसको बहुत फास्ट घुमाया है, और एक्सप्रेशन होल्ड करके आपने नेक फौरन टर्न किए, बॉडी भी साथ में। थोड़ा सा मुझे वहाँ पे प्रॉब्लम था, और अच्छी हो सकती थी। मुझे आपसे सिर्फ ये एक शिकायत थी कि टो पहले रखना होता है, हील नहीं, ये सिखाई थी चीज़, और आप घुटना मोड़ रहे हो जिसकी वजह से आपका फैब्रिक जो है ना वो इतना फ्लैटरिंग नहीं लग रहा था आते हुए फ्रॉम द सेंटर बिटवीन द लेग्स। इट वाज नॉट लुकिंग वेरी वेरी फ्लैटरिंग। सो वो एक चीज़ थी। द रेस्ट आई थिंक वाज फाइन। मीशा, मेरी राय ज़रा फ़र्क है। आई थॉट कि आपकी वॉक बहुत स्ट्रॉन्ग थी, आपके शोल्डर्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग थे। मैं एक डिफरेंट बिलीफ का हूँ, मुझे एंड हर डायरेक्टर का अपना राय होता है, मगर मुझे लगा कि जो आप रिहर्सल्स पे कर रही थी जिसके निस्बत आपने जो आज शो पे किया, इट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग। योर वॉक, शोल्डर पोजीशन, एवरीथिंग वाज वेरी गुड। आई डिसएग्री विद अ लिटिल विद द जजेस। मुझे आपकी टर्न भी बहुत अच्छी लगी। आई थॉट इट वाज अ स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस। शिजा प्लीज। शिजा, और बेहतर हो सकती थी। एक्सप्रेशन, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम था। आपने जो अपने चिन थी बहुत ज़्यादा ऊपर की हुई थी, बिल्कुल स्ट्रेट देखना होता है, आपने बहुत ऊपर किया हुआ था, शोल्डर डाउन थे, और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम था। आई थिंक शिजा योर वॉक वाज वेरी इट वाज ब्यूटीफुल, फाइन। हाँ, कॉन्फिडेंस मुझे लगता है, हमेशा मुझे ये लगता है कि आप थोड़ा ना डर जाती हो, डरा ना करो। वो जो कॉन्फिडेंस जो शैटर होता है ना, वो 2 सेकंड का जो शैटर होता है ना, वो फ़ौरन कैमरे पे आता है। तो वो सारी पर्सनैलिटी को चाहे जितना अमेजिंग कर लो, वो नीचे चला जाता है। सो आई थिंक जस्ट वर्क ऑन दैट अ लिटिल बिट। शिजा, मुझे लगा कि आप जब एंड पे जब पोज कर रही थी तो एक नई शिजा थी। वो शिजा जिसकी मैं तस्वीरें देख चुका हूँ, जिसको मैं थोड़ा सा पहचान चुका हूँ लास्ट एपिसोड से, कि उसके अंदर बड़ा कॉन्फिडेंस है, उसके अंदर एक मॉडलिंग की पॉइस है, उसके अंदर एक एबिलिटी है टू लुक लाइक अ सुपर मॉडल। बहुत अच्छा था, मगर मुझे वो वॉक पे नहीं नज़र आया। शायद ये आउटफिट डिफ़िकल्ट था, शायद ये एबिलिटी टू वॉक डिफ़िकल्ट थी, मगर कोई भी ऑडियंस में बैठा होगा तो उसको हम जान नहीं सकते कि आउटफिट डिफ़िकल्ट है या नहीं है। वॉक पे बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। योर पोजेज वर फैंटास्टिक, योर वॉक वाज नॉट। थैंक यू। नीलोफर जी, नीलोफर, आप में कॉन्फिडेंस बहुत है और अच्छा चल रही थी, बहुत अच्छा मेरी नज़र में कॉन्फिडेंस है। और पोजिंग में थोड़ी सी थी, थोड़ा सा झटका था एंड में हेड रैम्प पे, जब आप टर्न कर रही थी उसमें थोड़ा सा झटका था। तो बड़ा स्मूथली आपको टर्न करना होता है, और फेस बाद में, पहले बॉडी टर्न होती है। ठीक है, ओके। हाँ, कॉन्फिडेंस सुपर, एक्सप्रेशन वेरी गुड। पॉइज ना कहीं लैक कर जाता है कभी कभार, जो कि इतना डिफ़िकल्ट नहीं है कि उसको होल्ड कर लो, ठीक है ना। जब बाकी चीज़ें सही हो रही हैं तो पॉइज को मद्देनज़र रखो और उसको अपना एक स्ट्रॉन्ग फोर्स बनाओ। फॉर रैम्प यू नीड अ लिटिल मोर पॉइज। वो थोड़ा सा 1-2 नंबर इधर उधर, बट आई थिंक दैट द रेस्ट वाज ओके। नीलोफर, पोजिंग अच्छी करती हो, आके खड़े होके ओनरशिप भी लेती हो, पता भी चलता है कि तुम अब आ गई हो और दिस इज़ योर टाइम। मगर मसला क्या है कि शो के अंदर इट्स नॉट जस्ट द एंड ऑफ द रैम्प। टीम वर्क के अंदर मुझे एक प्रॉब्लम नज़र आ रही है, और यहाँ भी मुझे नज़र आई। जैसे आपकी मॉडल आई, आप इमीडिएटली आप अपना सोच के इमीडिएटली चलना शुरू हो गए। ये एक ऑडियंस को शायद बिल्कुल फ़र्क ना पड़े, मगर मैं एक ऑडियंस के तौर पे देख नहीं रहा, मैं देख रहा हूँ एज अ डायरेक्टर। योर एबिलिटी टीम में वीक थी एंड यू नीड टू फिक्स दैट। थैंक यू। सोनिया, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम था, बाकी फेस एक्सप्रेशन बहुत अच्छे थे, हाइट अच्छी है, खूबसूरत हो,
थोड़ा सा बस वॉक में प्रॉब्लम था और पोजिंग में, ठीक है। नेक्स्ट टाइम झटके नहीं होने चाहिए जो इधर उधर यूं करके देख के और फिर, और टर्न थोड़ा सा स्मूथली कर, ठीक है। जो शेरू ने नीलोफर के लिए कहा कि टीम के अंदर ना आपको कदम से कदम मिला के चलना होता है, व्हेन इट्स अ टीम एफर्ट, ठीक है। जब आप दोनों साथ आए, अगर वो फास्ट पेस थी तो आप भी फास्ट पेस पकड़ती, बिकॉज ऑन कैमरा दोनों बुरे लग रहे हैं, वो अपनी तरफ से बुरी लग रही है, आप अपनी तरफ से बुरी लग रही हो, या तो वो स्लो पेस हो जाती हैं या आप फास्ट पेस हो जाती हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन एंड मैच द एनर्जी। ऑल्सो थोड़ा झिझक है, ओके। मुझे तुम्हारे अंदर झिझक नहीं नजर आई, मुझे तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंट वॉक नजर आई जब तुमने एंड में पोज किया, और एबिलिटी कि तुमने जो एबिलिटी ली कि अब तुम्हारा टाइम है और तुम उसको पूरा अपना करोगी, तुमने किया। फॉर मी दिस वाज एन एक्सलेंट वॉक, फॉर मी दिस वाज एन एक्सलेंट परफॉर्मेंस। एंड एक जो टीम इकट्ठी ना भी मिल रही हो, फिर भी इसको अपना बनाना बहुत मुश्किल है। आपने बिल्कुल गौर से क्लियरली मेरे इंस्ट्रक्शन को ना सिर्फ फॉलो किया मगर उनको अमल किया, एंड फॉर दैट आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। वेल डन। ईशा बहुत अच्छी वॉक थी, और जो मैंने आपको बताया था कि आपके साइड से आपने जिस तरह टर्न करना है, और यह आउटफिट बड़ा डिफ़िकल्ट था, ठीक है। रैंप पे जब आप टर्न करते हैं तो आपको प्रॉब्लम भी हो रही थी, लेकिन आपने उसको बड़ी अच्छे तरीके से कैरी किया, जिस तरह से टर्न किया है, वॉक की है, बहुत अच्छा लगा, और एक्सप्रेशन भी बहुत अच्छे थे, वॉक भी बहुत अच्छी थी फॉर मी। I don't see any problem in your walk, your confidence, your beauty. इसको बस पक्का करो, जो कमियां हैं ना उसको अगर तुम पूरी कर लोगी ना तो तुम एक आइकॉन बन सकती हो। You have the potential. ईशा, आप जिस कॉन्फिडेंस के साथ आई हैं और जिस कॉन्फिडेंस के साथ आपने एग्जिट वाली जो कोरियोग्राफी की है, it was spot on. I'm very proud of you. आपके अंदर जो एक पोटेंशियल है ना, और आपके अंदर जो एक भूख है कि मैं ये बनना चाहती हूँ, वो आज आपने मुझे दिखाई है। And I think you did a phenomenal job, and I think you should be applauded. Ramin. Hello, Ramin. बहुत अच्छी लग रही हैं और बहुत ही कॉन्फिडेंस से वॉक की, बहुत अच्छा कैरी किया आउटफिट को, जो हेड रैम्प पोज था वो भी बहुत अच्छा था। थोड़ा सा फेस एक्सप्रेशन होल्ड करने की ज़रूरत है। आई थिंक यू आर द बेस्ट। 12 contestants हैं। Out of 12, I think you were very few of them actually didn't have an issue with the outfits backstage. I think you were good in that, which carried आगे यहाँ नज़र आता है, वो रैंप पे नज़र आया है कि वो एनर्जी पीछे साफ थी, तो यहाँ भी एनर्जी बहुत अच्छी थी। गुड जॉब। रामीन, तुम जीतने आई हो, nothing's gonna get in your way. तुम फोकस्ड हो, लेजर फोकस्ड, तुम अपने काम पे ध्यान रख रही हो, तुम आज वॉक करते वक्त तुमने अपने पार्टनर के ऊपर भी ध्यान रखा है। थोड़ी सी टिप्स, अपने दिमाग से थोड़ा सा निकलो। जब वॉक कर रही हो, पोज कर रही हो, तो इतना ज़्यादा ओवर थिंक ना करो। मगर अभी तुम अगर गुड पे हो, एक्सलेंट पे जाने के लिए तुम्हें थोड़ी सी एक नेचुरल एबिलिटी चाहिए, थोड़ा सा नेचुरल होना। उसके अलावा अगर मैं प्रोफेशनल शो कर रहा होता, मैं तुम्हें फ़ौरन बुक कर लेता। वेल डन, वेल डन। नेक्स्ट इज शानजे। शानजे कॉन्फिडेंस बिल्कुल ठीक था, सब चीज़, लेकिन थोड़ा सा जो प्रॉब्लम था वो स्टिफ होके चल रही थी, लाइक बहुत हाथ और टांगें जैसे आउटफिट में थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो। थोड़ा सा मुझे वॉक में इशू था, और भी अच्छा हो सकता है। शानजे, you were the first one to come in for hair and makeup. भाई तालियां बजाएं इस लड़की के लिए। The commitment that she had, professionalism that she had. इस लड़की ने सुबह से लेकर अब तक किसी चीज़ में बैकस्टेज चू नहीं किए, लाइक लिटरली। आई विल गिव यू मार्क्स फॉर दैट। वॉक क्या की, पॉइस क्या था, वो सब कुछ आ गया। आई थिंक यू वर वेरी गुड एंड यू वर देयर एंड यू हैव अराइव्ड। मैं ऑब्वियसली ताबिश की बात सुन के इसके ऊपर मार्क्स नहीं दे सकता, मगर दाद दूंगा। मगर ये ज़रूर कहूँगा कि आपकी जो वॉक थी वो मुझे बहुत स्ट्रांग लगी। मैं जानता हूँ कि ये आउटफिट कितना टफ है। आपकी एक्सप्रेशंस और आपकी थोड़ी सी वॉक करते हुए एक सेल्फ कॉन्शियस जो लुक है कि मैं वॉक कर ररी हूँ, मैं कैसे वॉक कर रही हूँ, जो आप दिमाग में सोच रही हैं, वो आप उसको फ़ौरन से फ़ौरन निकाल दें।
कि वो आपको कोई भी फेवर नहीं कर रही. Other than that, well done. Next. रकीबा, मैं जो देख रही थी आपका आउटफिट बहुत डिफ़िकल्ट था, लेकिन आपने उसको बड़ा अच्छा कैरी किया है. जिस तरह से स्मूथली टर्न किया आपने, आई एम प्राउड ऑफ यू कि आपने सुना रिहर्सल पे और वही चीज़ की है कि बाद में आपने अपना फेस और पहले बॉडी की है टर्न. तो वो जो कॉन्फिडेंस था वो मुझे नज़र आया, एक्सप्रेशन. आई थिंक यू आर द बेस्ट. Rakiba, backstage you were very easy, you were very calm, but today I think you performed really well. Your walk was very nice, your expression was very good. The rest Fawzia has said already. I think you were good. Impress किया आपने मुझे आज मैं impress हूँ आपसे. आपकी walk, आपकी posing, जिस तरह आप मुड़ी हैं और जिस तरीके से आपने केप को ना सिर्फ मोड़ा है, मोड़ के आपने साइड की जो लुक दी है, ये मैंने सिर्फ बहुत बड़े मॉडल्स को देखते हुए किया हुआ है. कीप ट्राइंग, स्टे इन द गेम एंड स्टे फोकस्ड. मगर मुझे बहुत अच्छा लगा. वेल डन. गुड जॉब. नूर. अच्छा, मुझे थोड़ा सा मैं वो हो गई थी जो मैं रिहर्सल पे आपसे कह रही थी, आपने वही किया है. कॉन्फिडेंस नहीं था, थोड़ा सा परेशानी थी वॉक पे, फेस में थोड़े एक्सप्रेशन नहीं थे. लाइक इस तरह लग रहा था कि मैं नहीं करना चाह रही, बस ये मैं कर रही हूँ. सो फातिमा, मुझे लगता है आपकी एनर्जी का कुछ इशू है. एक सर्टेन टाइम के बाद ना आपका बल्ब ऑफ हो जाता है. ये क्या वजह है, मुझे नहीं समझ आती. आई अंडरस्टैंड कि आप बहुत अटेंटिव होते हो, आप डायरेक्शन लेते हो, आप कोशिश करते हो अपनी तरफ से, बट अगर जान छुड़ानी है तो फिर सुपर डीवा तो वो नहीं हो सकता. मैं आपसे खफा हूं, आपको अपने से भी खफा होना चाहिए. आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, आप उस पोटेंशियल को निकाल नहीं रहे. आपने जो भी सोच के आए हो कि नहीं मैंने ऐसे ही रहना है, मेरे से ज्यादा पुश नहीं करना, ये मेरी जिद है और मैं हूं इस तरह, वो एक और शो पे बहुत अच्छा लगता अगर हम कोई और शो कर रहे होते. सुपर डीवा पे आप आने से पहले आपको मालूम था कि सुपर डीवा क्या होगा. एक शो है अबाउट टैलेंट, अबाउट खूबसूरती, अबाउट एबिलिटी, अबाउट स्ट्रेंथ एंड अबाउट इमोशंस. जिस इंसान के पास सब कुछ ये हो और वो पूरा एफर्ट ना डाले, उसे खफा होना चाहिए ना. रीथिंक, फिर से सोचो. तो आज जाके आप सोचोगे एंड कल मुझे वही फातिमा मिलेगी जो मुझे कल मिली थी. यस, गो. माहम, आपने बहुत अच्छी वॉक की और जो स्पेशली आपने हेड रैम्प पे जो पोज दिया है फुल ऑफ कॉन्फिडेंस से, जिस तरह से आप अपने एक्सप्रेशन होल्ड करके आई हैं, आपकी हाइट, आपका फेस खूबसूरत, बहुत अच्छी लग रही थी. और जो हेड रैम्प पे जो पोज दिया है ना और जिस तरह से टर्न किया, द वे यू टर्न, इट्स लाइक अ सुपर डीवा. बहुत अच्छा किया. माहम, आई थिंक nobody can throw you out of fashion. Okay? जितना भी, हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि एरोगेंट हो जाओ और अपने आप को बहुत कुछ समझने लगो. हम्बल रहना बहुत ज़रूरी है. You know, I think your walk was very, very confident. I think you're a complete package to be a super diva. But थोड़ा सा वोकल होना ज़रूरी है सही जगह पे. महम, वेल डन. कोरियोग्राफी, मुझे कोरियोग्राफी की इतनी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आपने अपना सब कुछ बिल्कुल सही किया. सिर्फ एक चीज़ थी, आपने एक आके एक एक्स्ट्रा स्टेप किया जो हमने रिहर्सल्स पे 3 दफ़ा नहीं देखा था. वो जो आपने बीच में टर्न करके स्विच करके फिर से चलने की कोशिश की, वो अनफॉर्चुनेटली आपने अच्छा नहीं किया, मगर आपने उसको अटेम्प्ट किया. उसके ऊपर बहुत अच्छे मार्क्स हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली तुम्हारी जो एक परफेक्ट वॉक थी उसको उसने स्टेन किया. High marks for originality, high marks for trying to something new, and even though it failed, it still was good. You have great potential. रुमैसा. हाय रुमैसा, आपका आउटफिट बहुत डिफ़िकल्ट था. वॉक में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो रही थी, लेकिन आपने उसको बड़ा अच्छे तरीके से फेस एक्सप्रेशन के साथ, जिस तरह आपने होल्ड किया, स्माइल हल्की सी करके कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, बहुत अच्छे तरीके से टर्न किया है, कॉन्फिडेंस से, बहुत अच्छी लग रही थी. So रुमैसा,
You followed the entire choreography really well. Your head ramp was very well. You remember things and you make sure you make a point when you are posing or you're walking or you are delivering something which is required on camera. I think superb. रुमैसा, मेरी राय जरा फर्क है। हाँ, आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है। हाँ, आप बहुत खूबसूरत हैं। अगर हमें सिर्फ एक मुस्कुराती भी प्यारी लड़की को देखना है तो आप जीत गई। मगर सुपर डिवा जो है ना, उसके बहुत ढेर सारे चेहरे हैं, बहुत ढेर सारे रूप हैं, बहुत ढेर सारे उसके इमोशंस हैं, और वो देखने के लिए अभी मुझे सब कुछ नज़र आया नहीं है। वॉक अच्छी थी, आउटफिट बिल्कुल आसान नहीं है वॉक करने के लिए, वॉक अच्छी थी, इंस्ट्रक्शंस अच्छी ली, मगर जब एंड पे आए थे मैं चाह रहा था कि जितना आपने मुझे वर्सेटिलिटी दिखाई उससे मैं ज़्यादा देखूं। थैंक यू। लास्ट बट नॉट लीस्ट, नूर। अच्छा, जितना हसीन आपका आउटफिट था उस तरह की मुझे वॉक नज़र नहीं आई। जो आपने रिहर्सल पे की थी वो मुझे अभी इस वक्त नहीं नज़र आई थी। आउटफिट बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन हर मॉडल की जिम्मेदारी होती है किसी भी आउटफिट को खूबसूरत दिखाना, अपने कॉन्फिडेंस से उसको मज़ीद खूबसूरत बनाना, और ये तो इतना प्यारा आउटफिट था। So Noor, I think definitely this chocolate brown color is so yum with that entire structure on your body. मुझे लगता है थोड़ी ना indecisive हो, करना चाहती हो मगर डिसाइड नहीं कर पाती कि करूँ ना करूँ, अगर ये कर लूँगी तो ऐसी होगी, अगर ये कर हो जाएगा तो क्या करूँगी, you know, मैंने बैकस्टेज एनर्जी देखी है। You are a petite body, you are a certain structure, you require this kind of silhouette to look grand, okay? फिर भी उसमें मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, मेरा भाई खुदा के लिए अपने पे भरोसा रखो, you know, have faith in yourself। मुझे लगता है you lose faith in yourself at times। और वॉक के अंदर वो नज़र आ रहा था, वो कॉन्फिडेंस जिस तरह से आना चाहिए ना आउटफिट को लेकर कि मेरा ये आउटफिट है और मैंने इसको ओन करना है और इसकी ग्रैंडनेस को दिखाना है। तुम्हारा फोकस था कि मेरे हाथ नहीं उठ रहे, भाई वही तो आउटफिट है, उसी को तो दिखाना है। सो वो वॉक के अंदर वो नज़र आ रहा था। सो उस चीज़ को अगर इनडिसाइसिवनेस को अपने फिगर आउट कर लोगी, आई थिंक खूबसूरत शक्ल है, ब्यूटीफुल है, एक्सप्रेशन ऑन पॉइंट, इनडिसाइसिव। That's it. हेलो नूर, क्या हाल है? मेरा राय थोड़ा सा फ़र्क है और थोड़ा सा सेम भी। ताबिश के साथ मैं एग्री करूँगा। मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है आपके अंदर, आप बहुत ज़्यादा सोचते हो। ये आउटफिट नो डाउट बहुत खूबसूरत है, सारे आउटफिट्स बहुत खूबसूरत हैं। कैटवॉक पे सबसे मज़े का लग भी रहा था, और जहाँ से मैं बैठा हुआ हूँ ये सबसे ज़्यादा ड्रामेटिक आउटफिट लग रहा है, मगर मैं जानता हूँ कि कितना मुश्किल आउटफिट है। इसके अंदर हाथ हिलाना, हाथ मूव करना आसान काम नहीं है, और ये इसलिए मैं जानता हूँ कि आपके साथ मैं भी जब कोरियोग्राफी कर रहा था तो हमने वर्कआउट किया था कि बाजू किस तरह वर्कआउट करेंगे। आपकी पोजिंग बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। जब आई थी आगे खड़ी हुई थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि ये बाजू यहाँ अटकेंगे, आपने मुझे एहसास नहीं कराया। मुझे क्या नहीं अच्छा लगा, आपका डर, आपका खौफ और आपकी जो एक हिचकिचाहट होती है, ये आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। आपके पास जो इस वक्त मौका है ना, वो बहुत बड़ा मौका है, और अगर आप इन चीज़ों के ऊपर फंस गए तो ये मौका आपके हाथ से निकल जाएगा। तो माय सजेशन इज एंजॉय द मोमेंट, ब्रिंग द बेस्ट इनटू दैट मोमेंट एंड फोकस। फोकस की कमी है, अगर फोकस लें आप बहुत कुछ कर सकती हैं। Please give us a few seconds. We're going to discuss amongst ourselves. Please stand where you are. हेलो लेडीज, हमने सारे आपके नंबर्स कंपाइल किए हैं, आज के भी, कल के हमारे शूट के भी, हमारे सोशल मीडिया राउंड के भी, and in general all the numbers have been marked. Will the following girls please step forward? Maham, Shiza, Fatma and Noor and Rakiba. मेरे आगे जो ये 5 contestants खड़े हैं, इनके दरमियान are the highest and the lowest numbers. 4 of you are staying and आप में से एक घर जा रहा है।
तमाशा बहुत सख्त था, आप लोगों की एफर्ट्स बहुत ज़्यादा थी। इस सर्दी में इस खूबसूरत जगह पे भी आप लोगों ने जो मेहनत की, और जिन लोगों ने मेहनत करने के लिए थोड़ा सा इनकार किया वो भी मेरे आगे खड़े हैं। ये एक मौका है, बहुत बड़ा मौका, और ये मौका ऐसा है कि ये मौका हर इंसान को मिलता नहीं है। जब हमने इसके लिए ऑडिशन किए थे तो हमारे पास hundreds and hundreds ऑफ वीडियो टेप्स आई थी, hundreds and hundreds ऑफ फोटोग्राफ्स आई थी, CVs आई थी, सिफारिशों के कॉल्स आई थी, मगर हमने सिर्फ उन लोगों को चूज किया जिनको हमें लगा कि इनके अंदर एक टैलेंट है। ये एक नाइंसाफी होगी अपने साथ और इस शो के साथ और इस मकसद के साथ कि यहाँ सुपर डिवा कौन बनेगा, अगर ये आप लोगों ने अपनी गेम को A++ ना किया। Ladies, I've changed my mind. ये इस तरह नहीं हो सकता। जो कल मैंने देख लिया है और जो मैं आज देख रहा हूं, I've changed my mind. हम इस हफ्ते एलिमिनेशन नहीं करेंगे। आप सबको एक और मौका मिलेगा टू गो बैक टू द विला ऑफ ड्रीम्स, और एक और हफ्ता मिलेगा टू शो मी दैट आप हमारी नेक्स्ट सुपर डिवा हैं। आपके मार्क्स जो इस सारे हफ्ते हमने किए हैं वो कैरी थ्रू करेंगे। जिसके स्ट्रांग मार्क्स हैं उसको स्ट्रांग ही रहना होगा, और जिनके वीक पॉइंट्स हैं उनके पास मौका आ गया टू बी एबल टू इंक्रीज देयर पॉइंट्स, कि शायद उनके पास एक चांस आ जाए। मगर ये बात गौर से सुन लें, ये चांस मैं आइंदा नहीं दूंगा। ये मैं सिर्फ आज इसलिए दे रहा हूं, आज के काम की सिर्फ वजह से नहीं, क्योंकि कल जो शूट किया है उसके अंदर कुछ ऐसी तस्वीरें, ऐसी परफॉर्मेंसेस, ऐसी शो ऑफ एक्सलेंस थी कि मुझे लगता है कि एक नाइंसाफी होगी अगर हमने आपको आज किसी को भी घर भेजा। सो विद दैट आई वांट यू टू गो, आई वांट यू टू चेंज, गेट बैक टू द विला ऑफ ड्रीम्स। आज रेस्ट करें, क्योंकि कल से ये गेम और बहुत मुश्किल होने वाली है, क्योंकि अब आ रहा है हमारा नेक्स्ट राउंड, जहां हम आपसे सिर्फ ना सिर्फ मॉडलिंग मगर एक्टिंग भी सिखाएंगे। ऑल द बेस्ट टू यू, क्योंकि विल सी यू नेक्स्ट वीक ऑन सुपर डिवा। व्यूअर्स, ये था हमारा इस हफ्ते का एपिसोड। आई नो मैं भी काफी शॉक्ड हूं कि मैंने किसी को एलिमिनेट नहीं किया। सोच के नहीं आया था, पूरी मेरी डिसीजन ये थी कि हम इस हफ्ते किसी को घर भेजेंगे, मगर कुछ लोगों ने मुझे बहुत सरप्राइज किया, कुछ लोगों ने मुझे काफी शॉक किया, एंड कुछ लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेस किया। ये कौन थे, ये क्या कर रहे हैं, ये अगले हफ्ते पता चलेगा, बिकॉज अगले हफ्ते इज गोइंग टू बी अ किलर राउंड, बट नेक्स्ट वीक वी विल बी एलिमिनेटिंग 2। कीप वॉचिंग सुपर डिवा right here on ARY. See you next week.